70 साल से कश्मीर का मसला लटका हुआ है। फलस्तीनी इस कदर बेआसरा हैं कि मुज़ाहमती तहरीक भी इस दौर में पत्थरों के साथ बाकी है। एक तरफ से टैंक आ रहा है और एक तरफ से वो पत्थर उठा करके उसको टैंक को मारते हैं। हाथी और चींटी का मुकाबला है और फिर वो टैंक उनको रौंदते हुए गुजर जाते हैं, उनकी हड्डियां भी तोड़ देते हैं और सदा एहतजाज बुलंद होती है, जनाजे उठते हैं। दूसरे दिन फिर वही मशक होती है, तीसरे दिन फिर वही मशक होती है। और यही कुछ कश्मीर में 70 साल से हो रहा। 1 लाख लोग शहीद हो गए, 30,000 खवातीन बेवा हुई, हजारों बच्चे यतीमी का दर्द सह रहे हैं। और अब जो कई दिनों से वहां कर्फ्यू नाफिज है, न जाने क्या क़यामतें वहां तोड़ी जा रही हैं। इस माहौल के अंदर हम कहां खड़े हैं? उम्मत कहां खड़ी है? अरब कहां खड़े हैं? अजम कहां खड़ा है? हम तो ये खबरें पढ़ रहे हैं कि एक तरफ कश्मीर में बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, औरतों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, नौजवानों को जिंदानों में डाला जा रहा है और बूढ़े सिसक सिसक के मर रहे हैं। खुराक की कमी है, अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, दवाएं दस्तयाब नहीं हैं। और इन हालात के अंदर अरब उनसे तजारती मुआहदे कर रहे हैं, उनको अवार्ड से नवाज रहे हैं। तुम्हें तो हुक्म दिया था उन मजबूरों को निकालो, उन जालिम बस्तियों से उनकी मदद को पहुंचो। तुम्हें सारा माल लगा के खुद कंगाल भी हो जाना पड़े तो तुम इससे गुरेज न करो, लेकिन तुमने क्या किया उनके लिए? और फिर पाकिस्तान की बात आए तो मुझे माफ कीजिएगा, हम भी सलामती कौंसिल की तरफ देखते हैं और एक इजलास हमारी तस्कीन के लिए काफी हो जाता है कि सलामती कौंसिल ने इतने अरसे के बाद एक इजलास बुला लिया। क्या हुआ उस इजलास में? क्या रिश्ते हुए जख्म, उन जख्मों से बहता हुआ खून बंद हो गया? क्या जालिम के हाथ से शमशीर छीन ली गई? क्या वो बंदूक जो जवान का कलेजा चीर देती है, उसको जालिम के हाथों से छीन लिया गया उस करारदाद के जरिए से? क्या फायदा हुआ हमें उस करारदाद से? एक जानब हमारे बड़ों ने यह कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। क्या हमारे बुजुर्गों ने यह शायरी की थी या जज्बाती जुमला था या मंतकी दलील के साथ उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है? आपका पांव कट जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, आपका हाथ कट जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, पूरी टांग भी काट दी जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपकी शारग काट दी जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर कश्मीर हमारी शारग हयात है तो फिर अगर वो काट दी जाती है तो क्या हम जिंदगी बरकरार रख सकते हैं? अगर फिर भी हमारी जिंदगी बरकरार रह सकती है तो फिर हमारी वो शारग कैसे हुई? हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो उसको शारग हयात कहा था कि सारे मनाबे पानियों के और मसादर पानियों के वहां से फूटते हैं। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है और पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार कश्मीर से आने वाले पानी पर है। और अगर वो शारग काट दी जाए तो हम एक खुश्क सहरा की सूरत बन जाएंगे। उन्होंने मंतक के साथ, दलील के साथ बात की थी। और किसी की शारग पे हाथ डाल दिया जाए और वो तड़पे ना, तो फिर यही समझना होगा कि जिस्म पहले ही मुर्दा हो चुका था, अब शारग को पकड़ा है तो जिस्म तड़प नहीं रहा। वरना अगर शारग को पकड़ा जाए तो जिस्म को तड़पना चाहिए, जिस्म को बेचैन और बेकरार हो जाना चाहिए। आज अगर हम सलामती कौंसिल की एक करारदाद पर या उनके इजलास पर मुतमईन हैं तो हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। हमें नहीं समझ कि हम कहां खड़े हैं। कभी भीख से आजादियां नहीं मिला करती। आज हमने एक जुमला पकड़ा हुआ है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज बड़े बड़े दानश्वर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ करके ये फलसफा झाड़ते दिखाई देते, जंग किसी मसले का हल नहीं है। मैं मानता हूं जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन वो मसला आपका किसी अपने से हो, जो दलील समझता हो, जो मंतक समझता हो, जो माकूलियत से बात करने का
आदि हो, उससे तो आप दलील से बात करेंगे, लेकिन फंकारते हुए अजदहे और आग बरसाते हुए दरिंदे और चीर फाड़ करने वाले दरिंदे आपकी किसी मंतक और किसी दलील को नहीं समझेंगे। उसका फैसला आपकी तेगे बर्रा ही करेगी, आपकी तलवार ही करेगी। जब तक उसके जबड़े नहीं चीर देंगे उसको बात की समझ नहीं आएगी। जंग मसले का हल नहीं है, ये तुम्हारा फलसफा होगा। कुरान कहता है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की राह में जंग क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारे ऊपर वो जुल्म और जबर किया जा रहा है, तुम्हारी शारग हयात पकड़ी हुई है, तो तुम अब भी मंतक और दलील से उस जालिम के खूनी और आहनी पंजों से अपनी शारक को छुड़ाना चाहते हो। वो जालिम कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसके हाथ काटने पड़ेंगे। ये भीख नहीं आजादी है, मिलती है भला मांगे से कहीं, तासीर दिखा तकरीर न कर। एक ही बात है, या जोर से आ कश्मीर छुड़ा या आरजुए कश्मीर न कर। हम एक घिसा पिटा जुमला जब से होश संभाली ये सुन रहे हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा खड़े होने का? उनकी बेटियां तो लुट रही हैं, उनके घर तो उजड़ रहे हैं, उनके जवान तो चीर दिए जाते हैं। वो 70 साल से लड़ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हमें कश्मीर की मदद के लिए अमलन खड़ा होना पड़ेगा, अमलन खड़ा होना पड़ेगा। जुबानी कलामी नहीं है, लफ्जों से नहीं है, हम उनकी मदद को पहुंचना पड़ेगा। और मैं कहता हूं अगर बर वक्त हम कश्मीर की मदद करते हैं, अगर कश्मीर की आज़ादी का सवेरा तुलू हो जाता है, पूरी दुनिया के ऊपर जो मुज़ाहमती तहरीकें चल रही हैं जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, और मुसलमान हक के खुद अरादियत के लिए जो लड़ रहे हैं, वो सारे शेर हो जाएंगे कि हमारी पुश्त पे कोई मौजूद है, और उम्मा का तसव्वुर उभरेगा इंशाअल्लाह। और जो है वो वक्त जो है वो उम्मत देखने के लिए बेताब है, और उससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा फ़लस्तीन को भी। पूरी दुनिया के मजलूम, मजबूर, पिसे हुए मुसलमान, बर्मा के मजबूर और पिसे हुए मुसलमान, वो सर उठाने लगेंगे कि हमारी पुश्त पे कोई मौजूद है इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान उम्मा के कायद के तौर पे उभर के सामने आएगा। बाकी कश्मीर की जहां तक आज़ादी का मसला है, आज नहीं तो कल कश्मीर ने आज़ाद हो के रहना इंशाअल्लाह। उनकी कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाएंगी, उनका बहता हुआ खून कभी भी जाया नहीं जाएगा। उनके लुटे हुए सुहाग दुहाई दे रहे हैं और वो कभी भी जाया नहीं जाएंगे। मासूम बच्चे भी करपानों की नोकों पे चढ़ाए गए और जुल्म और जबर का शिकार किए गए। क्या ये इतना खून जाया चला जाएगा? कभी ऐसा नहीं होगा। वो वादी जन्नत निगाह जिसकी मट्टी भी तकद्दस माब है, क्या हिंदुओं के नापाक कदमों से पामाल होगी? कभी नहीं होगा। आज नहीं तो कल कश्मीर की सरजमी में पाकिस्तान का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। जो मैं कह रहा हूं ये मेरे अकेले की आवाज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है। सिर्फ चंद बुज़दिल लोगों की बात छोड़ दीजिएगा, बाकी इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ये आवाज है कि हमसे अब ये देखा नहीं जाता कि हमारी बहनों की आबरू रेजी हो। अब हमसे नहीं देखा जा रहा कि हमारे भाई काट दिए जाएं और माएं सिसक सिसक के रोएं उनकी लाशों पे। अब हमसे ये मंजर देखे नहीं जा रहे। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर में फौजें उतार दे। पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है, खजा जाने वाली आ मिलेंगे सीना चाकाने, चमन से सीना चाक, बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। खजा जाएगी जाएगी बहार आएगी कलियों में, नाराए अल्लाह अकबर गूंजेगा कश्मीर की गलियों में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम।